ये वीडियो एसएससी सीजीएल के सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड में भी मिस नहीं करना है, पूरी की पूरी वीडियो देख लेनी है। क्योंकि देखो, आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग पेपर देते हो, आप लोग रिटन एग्जाम क्रैक कर लेते हो। रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कौन सी जॉब भरनी है, क्या भरना है, आप लोगों को ज्यादा नहीं पता होता। तो इस वीडियो में हर पोस्ट के बारे में बता दूंगा। एसएससी सीजीएल में जितनी भी नौकरियां होती है, जितनी पोस्ट होती है, हर पोस्ट के बारे में बताऊंगा, उनका ग्रेड पे बताऊंगा, उनकी सैलरी बताऊंगा, फिजिकल मेडिकल टेस्ट बताऊंगा और ये बताऊंगा कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है नहीं है, एज लिमिट क्या चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करके एक नौकरी ले लो और फिर बाद में पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देख लेना। जिन लोगों को एसएससी सीजीएल के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो मेरी ये वाली वीडियो देख लो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करो। इस वीडियो के बाद देख लेना एसएससी सीजीएल क्या है। उसमें सारी डिटेल्स हैं एसएससी सीजीएल से रिगार्डिंग, लेकिन उसमें एक चीज नहीं बताई थी कि क्या क्या नौकरियां होती हैं और सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में जो आज बताऊंगा। सारी नौकरियां बताऊंगा, सारे डिपार्टमेंट्स बताऊंगा, सबका लेवल बताऊंगा, सबकी जॉब बताऊंगा, फिजिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट बताऊंगा, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसको एक्साइज इंस्पेक्टर भी बोलते थे पहले, और किसी किसी जोन में इसको कस्टम इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। जैसे कि दिल्ली जोन में, गुजरात जोन में, वहां पर जीएसटी और कस्टम्स कॉमन है। बाकी कुछ जोन ऐसे हैं जहां कस्टम इंस्पेक्टर जो होते हैं वो पीओ या एग्जामिनर होते हैं, लेकिन दिल्ली जोन, गुजरात जोन ऐसे हैं जहां जीएसटी इंस्पेक्टर ही कस्टम इंस्पेक्टर होते हैं। तो जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए ग्रेड पे होता है 4600, लेवल 7, और जो एज लिमिट है मैक्सिमम है 30 साल। 30 साल से ऊपर है तो आप नहीं भर सकते हैं। कुछ एज रिलैक्सेशन में मिलती है, उसके लिए नोटिफिकेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद ये ऐसी पोस्ट है जिसके लिए फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है और इसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनर। एग्जामिनर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टम इंस्पेक्टर को ही एग्जामिनर बोलते हैं। कुछ जोन्स तो ऐसे होते हैं जहां पर जीएसटी और कस्टम्स कॉमन रहता है, तो वहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर ही ऐसा कस्टम इंस्पेक्टर होता है। लेकिन कोस्टल एरिया जो है, मतलब कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर एग्जामिनर अलग होता है, जीएसटी इंस्पेक्टर अलग होता है। तो ये भी सीबीआईसी का ही पार्ट होता है। एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और जीएसटी इंस्पेक्टर तीनों सीबीआईसी का ही पार्ट है। ये भी लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें भी एज लिमिट जो है वो 30 साल ही होनी चाहिए। इसमें भी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है और कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर, पांचों का जो फिजिकल टेस्ट होता है बिल्कुल सेम होता है। इसलिए पांचों पोस्ट डिस्कस करने के बाद पांचों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में आपको एक साथ बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कस्टम इंस्पेक्टर ही एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक ही नहीं है। दोनों में डिफरेंस भी आपको बता दूंगा। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी लेवल 7 की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें भी सेम फिजिकल और मेडिकल टेस्ट रहेगा जो जीएसटी इंस्पेक्टर और एग्जामिनर का रहेगा। क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट की नौकरी है, एक ही जैसा काम है, तो भाई फिजिकल और मेडिकल टेस्ट सेम ही रहेगा। एज लिमिट इसमें भी वही है, मैक्सिमम 30 साल, और कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। अब इन तीनों पोस्ट का फिजिकल और मेडिकल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की पोस्ट पर चलेंगे, क्योंकि हम हर चीज डिस्कस करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन स्किप मत करना, सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। बाकी जो लोग भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो न्यून पब्लिकेशन की बुक से पढ़ सकते हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मैथ्स की गॉडफादर किताब है, ऐसे ही ना इनकी हर सेक्शन की किताब आपको मिल जाएगी। इंग्लिश की भी, जीके की भी, हर चीज की, हर टाइप की किताब है। कॉन्सेप्ट्स की भी किताबें हैं, क्वेश्चंस की भी किताबें हैं। अब जो ये किताब है, ये इतनी शानदार किताब है, इसमें आपको ना, मतलब वो यूट्यूब के वो स्कैन मिले हुए हैं, आप उसको स्कैन करोगे बारकोड को और स्कैन करके फ्री वीडियोस देखो, उसके बाद किताब से पढ़ो। ऐसे ही जैसे मैथ्स की किताब है, ऐसे ही देखो इंग्लिश की किताब है अवतार 2, इसमें आपको हर चीज ट्रिक से, स्टोरी से समझाई गई है। ऐसे ही इनकी जीके की किताब है, तो इनकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मतलब ऑलमोस्ट हर सेक्शन की किताबें आपको मिल जाएगी। सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिन लोगों ने भी किताबें नहीं ली हैं वो लोग इनकी किताब ले सकते हो। काफी रिलायबल और काफी अच्छी पब्लिकेशन है। इनकी किताबें बहुत शानदार, बहुत बढ़िया होती हैं। तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो इनकी बुक्स ले सकते हो और इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तीनों के फिजिकल और मेडिकल के बारे में अगर हम बात करें तो तीनों का फिजिकल और मेडिकल सेम होता है और बिल्कुल बेसिक होता है। तो जो फिजिकल टेस्ट होता है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, उसमें एक तो आपकी साइकिलिंग और वॉकिंग होती है। मेल्स को 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 30 मिनट में, 1600 मीटर वॉक करनी होती है 15 मिनट में, और फीमेल्स को 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट में और 1 किलोमीटर वॉक करनी होती है 20 मिनट में। तो बिल्कुल बेसिक टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट मेल्स को 157.5 सेंटीमीटर चाहिए होती है और चेस्ट 76+5 सेंटीमीटर चाहिए होती है। फीमेल्स की हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट 48 kg होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट बिल्कुल बेसिक होता है, उसमें आपके बेसिक टेस्ट होंगे। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट पर, जो कि है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये ग्रेड पे 4600 होता है, लेवल 7 होता है। एज मैक्सिमम 30 साल चाहिए। कोई ऐसा पर्टिकुलर फिजिकल टेस्ट नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। नेक्स्ट है एएसओ इन एमईए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसमें आपको फॉरेन में पोस्टिंग्स मिलती हैं।
लेवल 7 4600 ग्रेड पे 20 साल से 30 साल एज, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है, फॉरेन में पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट है सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया, ग्रेड पे 4600, लेवल 7, एज 20 से 30 साल, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको जीएसटी इंस्पेक्टर का बताया वैसे ही इसका भी होगा, एनआईए का भी होगा, दोनों का एक साथ बताऊंगा, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एनआईए और सीबीआई के फिजिकल टेस्ट में मेजर डिफरेंस नहीं है, एक साथ बता दूंगा। मेडिकल होगा, फिर उसके बाद इसमें आपको सैलरी में स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, बहुत अच्छी चीज है, और आपको 13 महीने की सैलरी मिल रही है 12 महीने काम करने पर, और वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स ऑफ एसएससी सीजीएल है, यानी कि सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडी, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी, लेवल 7 4600 ग्रेड पे की जॉब है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, जैसे ये एनआईए और सीबीआई दोनों ही पुलिस जैसी ही नौकरियां हैं। एनआईए लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, फिजिकल और मेडिकल होगा, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। अब सीबीआई और एनआईए दोनों के फिजिकल मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में एक डिफरेंस एक छोटा सा है, सीबीआई में मेल्स की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, वहीं एनआईए में मेल्स की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, बस यही डिफरेंस है। फीमेल्स की हाइट दोनों में 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चश्मा लगा हो ना लगा हो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस चश्मा लगने के बाद आप लोगों को क्लियर विजन रहनी चाहिए, 6/6 इन वन आई और 6/9 इन अनदर आई, और मेडिकल टेस्ट वही बेसिक टेस्ट होंगे, कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, लेवल 7 है, एज जो है 30 साल है, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट वैसा ही होगा जैसा मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर का बताया, वैसा ही नारकोटिक्स इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का होता है, एक्जैक्टली सेम। और एज मैक्सिमम बताइए आपको 30 साल, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स का भी सेम फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा, लेकिन ये ग्रेड पे 2400 है और लेवल 4 की नौकरी है दोनों ही यूनिफॉर्म पोस्ट। टोटल सीजीएल में 3 यूनिफॉर्म पोस्ट होती है, एक जीएसटी इंस्पेक्टर, एक नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, एक नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर। तो नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर का लेवल 4 है, ग्रेड पे 2400 है, एज मैक्सिमम 30 साल, फिजिकल मेडिकल मैंने बता दिया, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आईबी, देखो आईबी में आप अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू जाते हो, एक तो जो आईबी एसीआईओ एग्जाम होता है, एक आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है, ये एएसओ है आईबी में, यानी कि डेस्क जॉब टाइप रहता है, क्लरिकल टाइप जॉब रहती है। लेवल 7 4600 ग्रेड पे, एज मैक्सिमम 30 साल, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। एएसओ इन रेलवेज, ग्रेड पे 4600, लेवल 7, एज 20 से 30 साल, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। एक चीज बता दूं कि जो मैं बता रहा हूं मैंने कोशिश करी है कि हर चीज आपको एक्यूरेट बताऊं, सही बताऊं, लेकिन फिर भी कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी फॉर्म फिल करने से पहले, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है मान लो किसी साल कुछ चेंज हो गया और जो मैंने बताया आपने वीडियो मेरी पुरानी देख ली हो, तो आप उस समय करंट नोटिफिकेशन पढ़ो, उसके बाद ही पोस्ट प्रेफरेंस भरना, ये मतलब बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना। अगला है सीएसएस, यानी कि जितने मंत्रालय होते हैं उनमें एएसओ, लेवल 7 4600 ग्रेड पे, 20 से 30 साल एज, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। अगला एएसओ इन डिफेंस मिनिस्ट्री, लेवल 7 4600 ग्रेड पे, 20 से 30 साल एज, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। मोस्टली जितने भी एएसओ होंगे मंत्रालय में सभी 4600 ग्रेड पे होंगे। एएसओ इन कैट, इसको असिस्टेंट भी बोल देते हैं, लेवल 7 4600 ग्रेड पे, 20 से 30 साल एज, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। उसके बाद एएसओ इन सीवीसी, इसको भी असिस्टेंट बोल देते हैं, बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 4600 ग्रेड पे, लेवल 7, 20 से 30 साल एज, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। एएसओ इन इलेक्शन कमीशन, यानी कि असिस्टेंट भी बोल देते हैं, लेवल 7 4600 ग्रेड पे, 18 से 30 साल एज, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। एएसओ इन एनआईसी, यानी कि असिस्टेंट भी बोल देंगे, लेवल 7 4600 ग्रेड पे, 18 से 30 साल एज, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। डबल एओ इन कैग, ये गस्टेड पोस्ट होती है, सीजीएल की सबसे ज्यादा सैलरी इसमें होगी, सीबीआई में ज्यादा सैलरी इसलिए क्योंकि वहां आपको एसएसए मिल रहा है और 13 महीने की सैलरी मिल रही है, वैसे ये गस्टेड पोस्ट है और ज्यादा सैलरी है। लेवल 8 की 4800 ग्रेड पे की जॉब है, 30 साल तक की एज लिमिट है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा एग्जाम होता है आपका। फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर इन कैग, वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर था, ये असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, ये भी गस्टेड पोस्ट है, लेवल 8 है, 4800 ग्रेड पे है, 30 साल तक एज लिमिट है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है और एक्स्ट्रा एग्जाम होगा। डबल एओ, ये दोनों ही है, वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, वो दोनों ही गस्टेड पोस्ट है, बस यही दो ही गस्टेड पोस्ट है सीजीएल में डायरेक्टली, बाकी जितने भी लेवल 7 की जॉब होती है वो फर्स्ट प्रमोशन के बाद गस्टेड बनते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, यानी कि अगर आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो तो पोस्ट ऑफिस में जो आपको इंस्पेक्टर मिलेंगे उनको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बोलते हैं, लेवल 7 4600 ग्रेड पे, 30 साल तक एज अलाउड है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। डीए इन कैग, ये है तो लेवल 6 की जॉब, लेकिन कई बार इसकी कट ऑफ लेवल 7 से भी ज्यादा चली जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इसमें वर्कलोड थोड़ा कम रहता है, इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसीज रहती हैं, तो जो लोग यूपीएससी के एक्सपीरियंस होते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। लेवल 6 4200 ग्रेड पे, एज लिमिट 30 साल तक, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। असिस्टेंट इन ईडी, ग्रेड पे 4200, लेवल 6, एज अप टू 30 इयर्स और कलर ब्लाइंडनेस अलाउड। देखो मैं जितनी भी जॉब्स बता रहा हूं ना, आपको अगर इनकी जॉब प्रोफाइल भी जाननी हो तो वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल की वीडियो बना रखी है, मेरी जॉब प्रोफाइल नाम की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। फिर भी कुछ और जानना चाहो कमेंट कर देना, एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट है जेएसओ, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, लेवल 6 4200 ग्रेड पे, एज मैक्सिमम 32 साल,
कलर ब्लाइंडनेस अलाउड, इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा एग्जाम होता है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना कुछ भी मेजर डिसीजन लेने से पहले। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लेवल 6 4200 ग्रेड पे, एज अप टू 30 इयर्स, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन बीपीआरडी लेवल 6 4200 ग्रेड पे, एज 30 साल तक, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन पासपोर्ट ऑफिस लेवल 6 4200 ग्रेड पे, एज अप टू 30 इयर्स, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड। जो एमईए में जाते हैं वो भी कई बार डेपुटेशन लेके पासपोर्ट ऑफिस में चले जाते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है, एज अप टू 30 इयर्स है, लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लेवल 6 4200 ग्रेड पे, एज अप टू 30 इयर्स, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड। नेक्स्ट है ऑडिटर इन कैग, अब आ गई है थोड़ी लोअर ग्रेड पे वाली, यानी कि लेवल 5 वाली, 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, एज 18 से 27 साल है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। एक चीज बता दूं, जितनी भी अच्छी ग्रेड पे की नौकरियां हैं लेवल 7 लेवल 6, जो ज्यादा ग्रेड पे की नौकरियां हैं उनमें एज लिमिट भी ज्यादा है, 30 साल है। जो कम ग्रेड पे की कम लेवल वाली नौकरी है उनमें एज लिमिट भी कम है, मोस्टली सब में 27 साल है। ऑडिटर इन सीजीडीए लेवल 5 2800 ग्रेड पे, एज लिमिट 18 से 27 साल, कलर ब्लाइंडनेस नॉट अलाउड। अकाउंटेंट इन कैग लेवल 5 2800 ग्रेड पे, 18 से 27 साल, एज लिमिट है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। नेक्स्ट है टीए इन सीबीडीटी, टीए इन सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स में टीए, टैक्स असिस्टेंट, ग्रेड पे 2400, लेवल 4, एज अप टू 18 से 27 साल, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड। नेक्स्ट है टीए इन सीबीआईसी, सीबीआईसी यानी कि जीएसटी इन कस्टम्स में टैक्स असिस्टेंट। देखो टीए में और इंस्पेक्टर में काफी फर्क होता है, टीए से इंस्पेक्टर बनने में लगभग 15 साल लग जाते हैं सीबीआईसी डिपार्टमेंट में। पहले प्रमोशंस काफी फास्ट थी, लेकिन नए आरआर रूल्स के प्रमोशन स्लो हो गई हैं और टीए को लगभग 15 साल लगते हैं। टीए के बाद एसटी होता है जिसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी बोलते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर होता है। ग्रेड पे 2400 है, लेवल 4 है, एज 18 से 27 साल है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। इसके बाद है यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क। ये यूडीसी ना बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में होते हैं। और ये यूडीसी ना जब आप सीएचएसएल का भी पेपर दोगे तो उसमें आप सीएचएसएल के पेपर से एलडीसी लगोगे तो प्रमोट होकर भी यूडीसी बनते हो, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है सीजीएल से। लेकिन हर साल कई बार वैकेंसीज नहीं भी होती, कई बार ऐसा भी होता है कि वैकेंसीज नहीं हो। जितनी पोस्ट बता रहा हूँ मोस्टली सभी पोस्ट की वैकेंसीज होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं कि किसी साल वैकेंसी 0 भी हो सकती है। लेवल 4 की जॉब है, 2400 ग्रेड पे है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। नेक्स्ट है यूडीसी इन बीआरओ, इसके लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन ही पढ़ना, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में क्योंकि मुश्किल होता है, तो आप नोटिफिकेशन में एक एक चीज समझो अच्छे से। लेवल 4 2400 ग्रेड पे, एज 18 से 27 साल, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है, और ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें फीमेल्स अलाउड नहीं है, ओनली फॉर मेल्स है। नेक्स्ट है पीएएसए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये नौकरी पहले सीएचएसएल में यानी कि 12th पास वाले पेपर में थी, अब ये नौकरी सीजीएल में यानी कि ग्रेजुएशन पास वाले पेपर में आ चुकी है। लेवल 4 की नौकरी है, 2400 ग्रेड पे है, 18 से 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। मैंने जितनी भी पोस्ट थी कोशिश करी है सभी पोस्ट के बारे में बताने की, फिर भी अगर मुझसे कोई पोस्ट रह गई हो, कुछ रह गया हो, कमेंट कर दो, उसके बारे में भी डिटेल दे दूंगा। किसी भी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो।